मोदी सरकार का समर्थन करने वालों को चमचे राष्ट्रवादी तो कहने से रहे, इसलिए उन्हें अंधभक्त कहकर चिढ़ाया जाता है। लेकिन अंधभक्ति क्या होती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो खुद चमचों की दादी इंदिरा थी, जिन्होंने अपनी अंधभक्ति के चलते एक योग गुरु को इतनी पावर दे दी कि उसने संवैधानिक और राजनीतिक अनुष्ठानों को ही पैरों तले रौंद दिया। हम बात कर रहे हैं योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के बारे में, जिन्होंने नेहरू के बाद 1958 में इंदिरा को योग सिखाना शुरू किया और देखते ही देखते इंदिरा की उनसे करीबी बढ़ती गई। इंदिरा गांधी पर बायोग्राफी लिखने वाली लेखक कैथरीन फ्रैंक के मुताबिक धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से इंदिरा की नजदीकी के चलते उन्हें रासपुतीन कहा जाने लगा था, जो 20वीं सदी में सबसे ताकतवर तांत्रिक माना जाता था। राजनीतिक ठाटबाट। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी इंदिरा गांधी के करीबी थे, ऐसे में उन्हें महंगी गाड़ियां, महंगे गिफ्ट मिलते रहते थे। दिल्ली के पॉश इलाके में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की अपनी कोठी थी, जिसमें बड़े बड़े नेताओं का आना जाना था। उनके पास 4 सीटर सेसना, 19 सीटर डॉर्नियर और मॉल 5 विमान थे, जिससे वो पेरिस, रोम जाते थे। अपर्णा नाम की एयर टैक्सी सर्विस को खास लोगों को किराए पर देते थे। शाह कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक उनका एक एयरक्राफ्ट इंदिरा गांधी के चुनावी क्षेत्र रायबरेली 18 बार गया। इसके अलावा पालम के पास सिलकोरा में उनका अपना प्राइवेट हैंगर था। कटरा और मानतलाई में निजी हेलीपैड और हवाई पट्टियां थी। क्या आप सोच सकते हैं कि उस जमाने में एक योगी बाबा के पास इतनी धन दौलत और पावर कहां से आई, जबकि आज भी अडानी अंबानी के पास अपनी खुद की हवाई पट्टी नहीं है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को तो कश्मीर में भी निजी हवाई पट्टी बनाने की इजाजत दे दी गई, जो सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई थी, और ये सब कुछ इंदिरा की शय पर हो रहा था। आरोप ये भी है कि जिस एयरक्राफ्ट में संजय गांधी की मौत हुई, वो भी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का ही विमान था, और उनकी मौत के बाद मेनका गांधी को घर से निकालने के पीछे भी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की ही भूमिका थी। राजनीतिक पावर। लेखक मनीषा की किताब प्रोफाइल ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक जब आई.के. गुजराल आवास राज्य मंत्री थे, तब धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने सरकारी जमीन की मांग की थी और गुजराल के इनकार करने पर उनको पद से हटाने की धमकी दी और फिर उनका तबादला कर दिया और उनकी जगह कहना मानने वाले मंत्री ढूंढ लिए गए। 1963 तत्कालीन शिक्षा मंत्री के.एल. शामली द्वारा धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से अनुदान की ऑडिट रिपोर्ट मांगने पर उन्हें मंत्रिमंडल से ही बाहर कर दिया गया था। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने खुद ये बात मानी थी कि उन्होंने एक अफसर को इसलिए बर्खास्त करवा दिया था क्योंकि उन्होंने एक जमीन दिलवाने के मामले में उनकी मदद नहीं की थी। उनका ये दबदबा 1983 तक कायम रहा, लेकिन उसके बाद उन पर विदेशी बंदूकों की स्मगलिंग का आरोप लगा। उन्हें बेल तो मिल गई, लेकिन राजनीति में पकड़ कमजोर होती गई। यानी इंदिरा गांधी ने सत्ता का हर तरीके से दुरुपयोग किया और एक सन्यासी को इतना पावरफुल बना दिया, लेकिन कोई इस बारे में मुंह से एक शब्द नहीं निकालता। इसलिए दूसरों पर सवाल उठाने से पहले कांग्रेस को अपने इतिहास को जानने की जरूरत है। अगर आज किसी बाबा या सन्यासी को इतनी पावर मिल जाए, तो यही कांग्रेसी विदेशों में जाकर भारत की छवि खराब करने में अपनी पूरी जान लगा देंगे।